कि उल्लू के पट्टे अभी थोड़े ही हैं, उस वक्त भी थे। और वो अगर इजाजत दें उलमा तो बता दूं कौन थे। जी 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 ये शिया लोग थे, शिया। कौन थे? शिया। ये वो हरामी टीम है, लोग मुस्कुरा रहे होंगे। ये शियों की वो हरामी टीम है जिनका अब्बा अभी अभी बकवास कर रहा लखनऊ का। अरे यार बोलो यार, अरे वही वसीम। अब हाँ, वसीम रजी, हम उसे रजी ना कहते हैं, वसीम राफजी। आज के बाद ये नाम मत लिया करो रजी। वसीम राफजी शिया बने। हाँ, वो डरवा चूसा छोड़ो। अबे कुत्तों का जागरा जिक्र कर नहीं करते हैं, ये हमारे बेवकूफ लोग हैं। एक मौलाना हमसे बोले वो ठाकुरदारा में कि हजरत वो एहतजाज करो, एहतजाज जुलूस निकालो। अबे मैंने कहा अपनी अकल संभालो। मैंने कहा जिस कुत्ते का कहीं नाम ना हो और उसे मशहूर कर रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूँ ईमानदारी से, जज्बे से बोलो, ऐसे कुत्ते भौंक भौंक के कितने मर गए? अरे थोड़ा आवाज खोल कर जोर से डबल सुभान अल्लाह बोलो, मैं भी बोल रहा हूँ। और उलमा गवाह हैं, बेटे तेरे बाप जैसे मर गए। कुरान की 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, तारीख गवाह है पूरी दुनिया जोर लगा के मर गई, मगर अल्लाह के कुरान का एक नुक्ता भी कम नहीं कर पाई है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक हक है कि नहीं? जी हक है। कुरान जैसा कल था, खूब जोर से बोलो मुझे, और इंशाअल्लाह ऐसा ही रहेगा। न कल बदला था, ना आज बदला है, ना कल बदलेगा। तो हमें फिक्र उकर क्या है, हमें टेंशन क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक बोले, ये बोले ऐसे कुत्ते भौंक भौंक के कितने मर गए। और अब पता चल तो गया तुम्हें भी। अरे इधर देखो गोड वालो, पता चल तो गया कि असल में क्या था। अरे क्या था, ये शिया था पहले, और अब उधर जाके पता चल गया ना क्या है। अरे नहीं चला, नहीं पता, आप भी पता नहीं चला। मैं माइक से मुंह हटा के कह रहा हूँ, अंदर की अंदर ही रखियो। अबे वो हिंदुओं का ही था, हिंदू हो गया जाके, गैर मुस्लिम। अब तो समझ में आ गई, और बाकायदा वीडियो पे आ गई वो। तो अब कैंसिली के बाहर आ गया, अब क्यों चिल्ला रहे हो दादा? जहां का था वहीं पहुंच गया। और हम खूब जानते हैं बेटे, अरे निकलने दो, ऐसे जना कितने मर गए माई के लाल, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब नजर, हाँ अब नजर मुझसे मिलाओ। हम अल्लाह की कसम अंदर के आंसू निकाल के मैं कह सकता हूं, एक दिल से मान लेना, अगर हम सुधरे हुए होते, खुदा की कसम खा कह के तो ये नंबर नहीं आता। बेशक हक है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारी बदतमीजी, जो मौलवी चिल्ला चिल्ला के मर गए। डीजे मत लाइए, बाजा मत बजवाइए, बारात में स्वागत मत करवाइए। तुम्हारे करीम में है, खड़े के खाना मत खाइए। एक करीम में है, करीम में पीपल्स आना, इसमें एक ऐसा सूरमा, उसका सुनो फरमाना। सबने पाबंदी लगा दी। वो सूरमा जी बोले हम दिखाएंगे बाजा बजा के, देखता हूं कौन मुल्ला रोकता है। तो अब इधर से सुन लो, माइक से हट के कहता हूं अंदर ही रखियो। क्या बोले हजरत? हम बजवाएंगे बाजा, देखते हैं कौन मुल्ला। तो बड़े आदमी थे, अल्लाह को इतनी बुरी लगी कि हजरत जी को उम्र कैद हुई है। हाँ, अल्लाह ने भिजवा दिया ठिकाने से, और अल्लाह ने दिखा दिया कि जो मेरी शरीयत पर मुकाबला करता है उसका ठिकाना ऐसा बिगड़वाता हूं मैं। ये दिल की तकरीर कर रहा हूं, मान जाना मान जाना मान जाना, बदतमीजी मत करना, खुले लफ्जों में बोल रहा हूं। ये इतनी पिटाई हो गई तुम्हारी, अब भी सुधर जाओ, और अब थोड़ा सा मुस्कुराओ, लेकिन साथ में नसीहत भी लेके जाओ। अगर हम सुधर जाते, मौलियों के हमारे शरीयत की बात थी, बाजा नहीं
गाजा नहीं, ये सब बदतमीजी नहीं, ये सब स्वागत नहीं होता। मौलवियों के कहने से माने नहीं, मगर पुलिस के डंडे से ऐसे माने कि बारात के 400 लोग भी भूल गए और हमारे दूल्हा मियाँ कहीं कहीं लल्ली को मोटरसाइकिल पे बिठा के ले आए। बोलो हजरत, मैंने सही बोला? अब तो पूछ के आओ लल्ला से, बेटे वो 400 बाराती कहाँ गए? अरे बोलो ना यार, कहते। अब पूछो लल्ला से, लल्ला वो स्वागत कहाँ गया? लल्ला वो डीजे कहाँ गया बेटे? तो अंदर से नौजवान बोलो, पुलिस वाले मारेंगे। मर्दूद, पुलिस वालों के डर के मारे लोंडिया को अकेले ही बिठा लाया और मौलवियों की नहीं माना, शरीयत की। अरे बोलो, हक बोला मैंने, सच बोला, दिल की बात बोल रहा हूं। और अगर मान लेते, उस खुदा की कसम खा कर कहता हूं, अल्लाह रहमत की बरसात कर देता और कितनी आफतों से बचा देता। अब थोड़ा सा मूड में हूं, इतना देर लगाऊंगा नहीं, चूंकि मुफ्ती साहब की तकरीर भी होनी है। आज के बाद ये तय हो गया होगा अभी से कि गौसे आदम इतने मेहरबान है कि जलसा कितना जमा हुआ है और तुम्हारा दिल कितना लगा हुआ। लेकिन अब थोड़े आंसू निकाल लियो, आज हंसे भी थोड़े हो तो कुछ रो भी लियो। मेरी माएँ बहनें हैं सामने, लेकिन थोड़ी पीछे हो जाए, चूंकि हम मौलाना लोग हैं, हमेशा पर्दे का ख्याल रखें। ये वो मुल्ला मौलाना नहीं है, मौलाना सखावत के जो हर उसको जायज़ कर रहे हैं। हमें अल्लाह के यहाँ जाना है, ये ध्यान रखना। कहते हैं मैं कोई नौटंकीबाज मौलाना नहीं हूँ कि आपको हंसा उसा के चला जाऊँ। एक मिनट मेरी तरफ देखो, बस दिल लगा लो, थोड़ा सा, थोड़ा दिल लगा लो। बेटे तुम भी किसी के हो, मगर एक माँ जवानों, तुम्हारी खातिर में जोश में आया, फौरन मूड पे आया। एक जवान बेटा, अल्लाह ने इनाम भी कितना बड़ा दिया जवान को कि गौसे आजम की सोहबत में अल्लाह ने इसे विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानी में वली बना। अबे जवानी में लोग नमाजी नहीं बन पाते, और ये जवानी में जब तक बोलोगे नहीं तकलीफ होगी नहीं। जवानी में वली बन गया। बोलो मुझे मिलके बताओ जोर से, अम्मा को कितनी खुशी हुई होगी कि मेरा बेटा नमाजी ही नहीं वली बन गया। मगर एक मिनट भी बर्बाद करियो मत, इतनी देर भी मैंने तुम्हें बहुत दिए, चंद मिनट और। अचानक गुस्ताखी हुई थोड़ी सी गौसे आदम की शान में, इतने जलाल में आए, जलाली पीराने पी, रोशन ज़मीन दस्तगीर, इतने जलाल में आए, फरमाया गेट आउट। गेट मतलब सीधे बाहर, जमीन बगदाद से सीधे बाहर। अरे अल्लाह अकबर, गौसे आजम जिसे बाहर कर दे। एक गुस्ताखी हुई, बस सीधे गेट आउट, जमीन बगदाद से निकल जाओ सीधे। 300 किलोमीटर दूरी पर डाला और क्या यहीं सदा भुगतो। अब पूछो दिल से, जिसे गौसे आदम सदा में डाल दें, थोड़ा 2 मिनट के लिए आप जरा दिल से सारे ख्याल निकाल दें और इसको सुन के जरा मुझे दिल से पाल लें। इजाजत अगर सुनने की हो और दिल लगा हो तो पूरा करूं जी, बताओ। बोले नहीं तो खत्म करूं, अब नहीं बोले तो खत्म कर दूंगा। 1 मिनट मेरी तरफ नजर, दिल बगदाद की तरफ। इधर 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 चचा चचा इधर, चचा इधर 2 मिनट इधर मेरी तरफ नजर करो। आधी तकरीर हम समझा के आंखों से करते हैं। गौसे आदम बोले गेट आउट, चले गए। 300 किलोमीटर जंगल में डाल दिया गौसे आदम ने, सदा भुगतो। मगर अब बोलना जरूर, किस्मत का कितना अच्छा था वो अल्लाह वाला, वो वली उसकी अम्मा जिंदा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा किस्मत का बड़ा धनी था, अम्मा जिंदा थी। हजरात अगर जिंदा हो तो अब मैं चेक कर लूंगा, 2 मिनट बोलते हो को नहीं बोलते हो। अम्मा जिंदा थी, 6 महीने बच्चा सदा काटता रहा, गौसे आदम के इताब का शिकार हुआ। मैंने लाल जल्दी दे देगा, जल्दी दे ले, 2 मिनट खराब कर देगा ये। अब ना मेरी तरफ नजर, सीधे गौसे आदम
के पास जिसकी अम्मा जिंदा थी 6 महीने बच्चे को नहीं देख पाई, जोर से जवाब दियो, बच्चा बूढ़ा हो या जवान हो, बोलो अम्मा अम्मा होती है कि नहीं? और अपने बेटे को वो देखना चाहती है कि? और जो 6 महीने ना देखे उसका दिल कैसा होगा? मगर अगर तुम सुनना चाहते हो मैं तुम्हारी जबान देखूं कैसा होगा बोलने वाला। अम्मा इतनी बूढ़ी थी, 95 साल की उम्र गौसे आजम के ज़माने में, और लकड़ी उठा के टेक लगा के टुक टुक करती हुई नजर मिला मुझसे और गौसे आजम की खानकाह में आ गई। अब बोल दिल से गौसे आजम से आके अम्मा बोली, शायद तुम्हारे आंसू निकल आए उस अम्मा की बोली सुन के जिसका बेटा सदा भुगत रहा था। अम्मा बोली, ऐ फातिमा के लाल। अरे यार सुभान अल्लाह, इधर वाले नहीं बोल सकते ना? क्या बोली? ऐ फातिमा के लाल, तुझे रखना चाहिए गरीबों का ख्याल, मुझ जैसी बूढ़ी का ख्याल। गौसे आजम बोले, अम्मा क्या है मलाल? का बेटे जिसे तूने सजा दी है वो मेरा ही बेटा है। अम्मा तो तू क्या चाहती है? का बेटे तेरे सामने लठिया की टेक लगा के मैं आई, मेरा बेटा 6 महीने से मुझे देखने नहीं मिला। खुदा के वास्ते मेरे लाल, तू फातिमा का लाल है, एक बेटे को अम्मा से नहीं मिला सकता? इतनी बड़ी बात अम्मा ने बोली। मगर गौसे आजम ने जो बोला दिल में नोट करके ले जाइए। गौसे आजम बोले, अम्मा अब्दुल कादिर का फैसला कटता नहीं। आगे जरूर बोलोगे। और मुस्कुरा के बोले, मैं तुझे खाली लौटा दूं ऐसा हो सकता नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अरे तुम्हें तो डबल डबल बोलना चाहिए था। अब्दुल कादिर का फैसला कटता नहीं। जो कह दिया गेट आउट कर दिया तो कर दिया। मगर अम्मा तू अम्मा है, तुझे खाली लौटा दूं ये नहीं हो सकता। अम्मा के दिल में दिल आया और मुस्कुरा के बोली, बेटे तो क्या मेरा बेटा, बेटे थोड़ी आवाज कम करते, सीटी मार रहा है, क्या मेरा बेटा मुझे दिखा दोगे? अगर तुम नहीं बोल सके, तुम्हें तकरीर सुननी नहीं आती। गौसे आजम बोले, अम्मा तू तो बेटे को देखने की बात कर रही है, मैं चाहूं तो अपने नाना को दिखा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, बहुत करम नवाजी है जो माहौल बन गया है, वरना खुदा की कसम कहते हैं माहौल बनता नहीं है उसमें। जो इतनी देर मायूसी हो जाए, कल जलसा खत्म हो जाए, आज होने पे आए, मगर इसका सेहरा तुम्हारे सर भी है। बेशक हक है, तुमने जलसे को जलसा समझा है और आलिम की कदर किए, इसलिए हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जोर लगाया। 1 मिनट बोले गौसे आजम, अम्मा मैं चाहूं तो नाना से मिलवा दूं, मगर तू बेटे से मिलना चाहती, बेटे को मिला? हाँ बेटे कोई सूरत है, मगर तू तो बोल रहा कि मेरा फैसला वापस आता नहीं, कटता नहीं। अम्मा मैंने यही तो बोला है, बगदाद से निकल जा, यानी बगदाद की जमीन से निकल जा, बाहर गेट आउट। कहा तो बटे मुझसे मिलाएगा कैसे? कहा अम्मा ऊपर से चल के तो आ नहीं सकता। शायद उल्मा समझते जा रहे होंगे, ये तेरा बेटा ऊपर ऊपर देखो, ऊपर देखो, जमीन का ऊपर का हिस्सा है ना। अरे बोलो, मैंने यहां से निकाला ऊपर से। अम्मा बोली, बेटे तेरा मतलब क्या है? गौसे आजम बोले, अम्मा मैंने गुंजाइश निकाल ली। का बेटे क्या? कि मेरी जबान से निकल गया, जमीन बगदाद से निकल जा तो ऊपर तो आ ना सकता, हाँ जमीन चीर के अंदर ही अंदर आ सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब थोड़ा उलमा आवाज उठा सकते हैं तो अम्मा मुस्कुरा के बोली, बेटे ऊपर से तो तूने निकाल दिया, अब तू कह रहा जमीन के अंदर से आ सकता है, तो जमीन चीरने की उसमें पावर नहीं है। अबे ये पावर तो गोड वालों अमेरिका के बदमाशों पे भी नहीं है।
गुलामी लिख दूंगा अल्लाह की कसम। अगर 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 300 किलोमीटर की सुरंग बना के दिखा दे। 7 किलोमीटर में मैया मर गई है इंडिया की। उलमा इजाजत तो बता दूं कहाँ की, कश्मीर की। 7 किलोमीटर में नहीं, 5 किलोमीटर है। बोला था 2017 में पूरी कर देंगे, और अब कौन सी चल रही है? अरे बोलो यार, कहते हैं 2021। 5 किलोमीटर में नानी याद आ गई, और गौसे आदम बोले तेरा बेटा ऊपर चल कर नहीं आ सकता, मगर नीचे नीचे आ सकता, नीचे नीचे तेरे बगदाद में आ सकता है और तुझसे मिल सकता है। तो अम्मा बोली अब तुम नहीं बोले तकरीर खत्म। बोली बेटे बेटे उसमें तो पावर है नहीं, मगर तुम में बोलने की पावर नहीं। गौसे आदम मस्ती में बोले अरे फिक्र क्यों करती है, तेरे बेटे में पावर नहीं है, अब्दुल कादिर में तो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजानी हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब लगा वाकई जलसा जलसा है। तेरे बेटे में नहीं, अगर इजाजत हो तो समझा दूं उसे। तेरे बेटे में अंदर की जमीन चीरने की ताकत नहीं, मैं चीर सकता हूँ। जी बेशक, थोड़ा आवाज बढ़ा लो तो सुना सकता हूँ। सुभान अल्लाह। भाई साहब जमीन चीरना बच्चों का खेल नहीं है। जाओ बुला लीजिए जेसीबी वाले को, अंदर की अगर चीर कर दिखा दे, सुरंग बना दे, गुलाम बन जाऊंगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से कर सकते हो। मगर गौसे आज़म बोले तेरे बेटे को मैं मिलाऊंगा। अम्मा अभी चुप रहोगे? अम्मा खुश होके बोली बेटे तेरी बात कभी गलत नहीं होती, तू जमीन भी चीर सकता है। बेटे तो मुझे करना क्या पड़ेगा? अब तुम्हें जो करना वो तुम करोगे। ये आसिफ बकरा अहमद है, ये माशाल्लाह मस्ती में। वैसे आदम बोले तुझे बस इतना करना पड़ेगा कि अपने घर वापस जाना पड़ेगा। सुभान। बोले बेटे वापस? हाँ। अब चुप मत बैठिए। वैसे आदम बोले तरकीब में बताता हूँ तेरा बेटा कैसे मिलेगा। तेरे घर में कुआं है, तुम्हारे अब्बा को भी पता नहीं चलेगा किसके घर में क्या है। और वैसे आदम कभी नहीं आए उसके घर, और अम्मा से क्या बोले? अरे यार इतनी देर से नहीं बोले तुम लोग? क्या बोले? क्या बेटे हाँ है, मगर तुझे कैसे पता चला है? वैसे आदम बोले अम्मा तू तो घर के कुएं की बात करती है, मैं तो ये बता दूं कि पेट में क्या है। सुभान अल्लाह। और बल्कि गौसे आदम, अगर मौलवी लोग मजा ले इसका, गौसे आदम अपने कौल में कहते हैं खुदा की कसम अपने लोगों से मेरे पास टेढ़े टेढ़े मत आया करो, मेरे पास ठीक ठीक आया करो, वरना वो भी बता दूंगा जो घर से खा के आ रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बेशक। थोड़ा सा आवाज बढ़ा रहे हो तो मैं ये भी बता दूंगा जब गौसे आदम का इल्म ऐसा है तो मदीने वाले उनके नाना का इल्म कैसा होगा। अरे बोलो ना बोलो ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। थोड़ा मिलके बोलो ना, बोलो नबी को इल्म गैब है कि नहीं? जी है, हक है। अब मुरादाबाद के वहाबियों को झांसे में तो नहीं आओगे? नहीं। अबे बोलो ना, आओगे तो नहीं? ये पैसे देके भी खरीद रहे हैं लोगों को आजकल, नहीं खरीदे? अरे बोलो यार, मैंने पूरी दुनिया का तरफ ऐसा है 1-1 लाख में खरीद रहे हैं, और इतने बड़े उल्लू के पट्टे इनमें। एक नई टीम और चली है बदमाशों की, यहाँ हाथ बांधने वाली। अरे कभी देखा होगा कहाँ वाली? यानी जहाँ औरतें हाथ बांधती हैं। अब इनसे ये तो पूछा करो तुम क्या छुपा रहे हो? औरतों को तो इसलिए हुक्म है कि उन्हें कुछ छुपाना है। अरे बिल्कुल क्लियर बात है, मगर ये बताओ तुम जो ऊपर बांध रहे हो ये क्या छुपाना तुम्हें? या कोई ऐसा गुनाह कर लिया है? मगर सऊदी में एक बदमाश, वहाँ भी कुछ वहाबी हो गए, उस बदमाश ने वो एक सुन्नी बरेलवी नमाज से यहाँ हाथ बांध के पढ़ लिया था। इस खबीस ने कफील ने हाथ पकड़ के बरेलवी का और यहाँ बांध दिए। मगर वो भी शायद गोट का ही रहने वाला था, नियत तोड़ के। सुभान। नियत तोड़ के
और उससे उसने क्या किया मालूम है? उस मरदूद के हाथ उठा के, किसके? सऊदी के, उसने उसके सर पर रख दिए। अब उससे पूछा क्यों बे? उसने भी नीयत तोड़ दी। वो गोड वाला बोला तूने मेरे हाथ जो यहाँ थे यहाँ क्यों रखे? बोले लित्ताज़ीम, ताजीम की वजह से। का मतलब? कहने लगे नीचे ताजीम कम होती है और ऊपर। तो गोड वाला बोला इसीलिए तो मैंने तेरे सर के ऊपर रख दिए तेरे। हाँ, और भी ज्यादा हो जाएगी। कि जब ताजीम ऊपर से ही ज्यादा हो गया तो फिर वहाबियों को हाथ कहाँ बांधने चाहिए? सर पे। सर पे। और बांधने ही नहीं चाहिए बल्कि सीधे ऊंट की तरह ऊपर उठा देनी चाहिए। जितने हाथ ऊपर जाएंगे इतने सवाब। अब ईमानदारी से बताओ, ऐसों का इलाज तो आगरा में भी नहीं कर पाएंगे। अगर इनका इलाज तो मलकुल मोती कराएंगे हजरात, ये मौलाना सखावती सुना पाएंगे और ये उल्मा की जिम्मेदारी के वहाबियत का जनाजा निकाले, वरना बहुत पछताएंगे आप। इस मरदूदों से बचाओ पूरी कौम को। और देखो ताजुश शरिया के सिर्फ मेरी गवाही पहुंची है कि सिर्फ पूरे जिला मुरादाबाद में मौलाना सखावत एक ऐसे शेर का नाम है जो वहाबियत के मामले में कभी सौदा नहीं करता है। ये मेरी जिम्मेदारी है अल्लाह की कसम। 60 साल में अभी भी बेटे बेटे मेरी बेटिया 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 मान जा, तू तो 2 ही लल्ली हो, मेरी 7 लल्ली है। 7 थोड़ी बहुत नहीं है, 60 नहीं यार, तुमने तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी। 7 मगर अल्लाह ने उसके सदक़े में दिया भी बहुत है। खुदा की कसम नबी कहते हैं बेटे पर कयामत में हिसाब लिया जाएगा। उलमा शायद चुप रहे, क्या करम है मेरे नबी का बेटियों पे। आका कहते हैं बेटों पर हिसाब लिया जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा, बेटों पर हिसाब लिया जाएगा। और आवाज डबल बढ़ाओ, आका कहते हैं बेटियों पर सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बेटियों पर सवाब। ईमानदारी से बताओ फायदे में रही कि नहीं? कसम कितना फायदा है। अबे अब्बा अब्बा बेटी के सदक़े में जन्नती बन जाएंगे। ये हदीस शरीफ बताइए रही है। बल्कि कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो अगर हो हदीस से प्यार। आका फरमाते अगर बाप को जहन्नम का फैसला सुना दिया गया तो खुदा की कसम उसकी बेटियां खड़ी हो जाएंगी और अपने बाप के लिए जहन्नम में जाने से आड़ बन जाएंगी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बन जाएंगी? आड़ बन जाएंगी, दीवार। अब्बा को जहन्नम में नहीं जाने। इन्हें अल्लाह के वास्ते एक बड़ी नसीहत करके जा रहा हूं। अपनी बेटी को अल्लाह दौलत दे, कपड़ा भी अच्छा पहनाओ, खाना भी कीमती खिलाओ, जेवर में भी नहलाओ, मगर अगर खैरियत चाहो तो अपनी जवान बेटी को घर में मोबाइल दे के मत जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मान जाओ अपनी बेटी को घर में मोबाइल दे के मत जाओ। मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नतीजे सामने है। अरे बोलो अक्लमंदों को इशारा काफी है। बेशक बेटे नतीजे सामने और दिल की तकरीर कर रहा हूँ, ये बहुत दूर तक समझ में आएगी। लेकिन 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 वो बात कहीं खराब ना हो जाएगी, उसका मजा पूरा उठाना। इसी पर बात खत्म करता हूँ तकरीर। उसके बाद मुफ्ती साहब गौसे आजम बोले तेरे घर में अल्लाह जा करे सलामत रखे, याद रहा कुआं है। बेटे क्या करूं? मुड़गना मुंह रख के कुएं की मन पे, अम्मा नीचे झांक के देखना। गौसादम बोले मन तो जानते हो ना कुएं की, अबे ऊपर के हिस्से को कि नीचे को झांक के मुंह ऊपर रखना और झांक के देखना नीचे। अम्मा घर पहुंची और अम्मा का बयान है
कि मैंने जब कुएं में झांक के देखा, थोड़ा आवाज को अगर आपने बढ़ा के देखा इनके इशारे पे, झांक के देखा तो अम्मा कहती है मुझे मेरा बेटा 14वीं रात के चांद की तरह दिखाई दे रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।